अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऑक्सीजन टीवी का होस्ट मुजाहिद। आज हम आपको एप्पल के 2020 के इवेंट से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इस बर्स ये इवेंट महज सॉफ्टवेयर के लिए सुर्खियों में नहीं आएगा, बल्कि एप्पल मैक में तब्दीली सबसे बड़ी पेशरफ्त होगी, जो कंपनी के लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की तारीख में सबसे बड़ा और अहम फैसला हो सकता है का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें इसके हर प्लेटफॉर्म और मसनूआत के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स मुतर्रफ कराए जाएंगे। तहम इस बर्स ये इवेंट महज सॉफ्टवेयर के लिए सुर्खियों में नहीं आएगा, बल्कि एप्पल के मैक्स में तब्दीली सबसे बड़ी पेशरफ्त होगी, जो कंपनी के लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की तारीख में सबसे बड़ा और अहम फैसला हो सकता है। ये इवेंट इस वक्त हो रहा है जब कंपनी को उसके ऐप स्टोर में मसाइल को लेकर डेवलपर्स और रेगुलेटर की जानिब से सख्त सवालात और मायूसी का सामना है। हम यहाँ आपको पीर को होने वाली इस तकरीब में होने वाली हर मुमकिन पेशरफ्त से आगाह कर रहे हैं, जब टिम कुक और उसके साथी स्टेज पर हफ्ते के इफ्तिताही कलमात अदा कर रहे होंगे। इस साल तारीख में पहली बार वो कोरोना वबा के बाइस वर्चुअल खिताब कर रहे होंगे। एप्पल अपने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को हर साल अपडेट करता है, और इसके अलावा भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि इनमें से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस बार भी नए फीचर्स मुतअर्रफ कराए जाएंगे। अफशा शुदा मालूमात के मुताबिक इस बार बड़ी हद तक वही तब्दीलियाँ की जाएंगी जिनकी तवक्को की जा सकती है, जो कि चंद ही हैं। हालिया बरसों में कंपनी ने कम ही क्रैकडाउन करने की कोशिश की है। तवक्को की जा रही है कि नए वॉच ओएस के टूल्स फिटनेस पर मरकूज होंगे। मिसाल के तौर पर कुछ अफवाहों के साथ ये खबर है कि कंपनी आखिरकार स्लीप ट्रैकिंग की सलाहियत को यकजा कर सकती है। आईपैड और iOS फ़ोन के मरकज़ी होम स्क्रीन को iOS मज़ीद बेहतर बना सकता है, और इसे एप्लीकेशन के एक ग्रिड से कुछ और मुतहर्रिक पैकेज में तब्दील करके वेजेट दीगर भरपूर खुसूसियत के साथ तब्दील किया जा सकता है। इन तब्दीलियों को कितना ड्रामाई और नुमायां तौर पर लाया जा सकता है, इसका इन्हिसार इस बात पर काफ़ी हद तक हो सकता है कि एप्पल के इंजीनियर रिमोट वर्किंग ऑफिस से दूर रहकर काम करने में किस हद तक कामयाब रहे हैं, और इसका जारी रहने का इम्कान कितना ज़्यादा है। एप्पल को रिमोट वर्किंग के लिए नहीं बनाया गया, और लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में कंपनी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसलिए कुछ बड़ी तब्दीलियां शायद नज़र ना आ सकें। इन हालात में कंपनी बुनियादी नई खुसूसियात के बजाय मसनूआत की कारकर्दगी और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहेगी, जैसा कि iOS और मैक OS के ताज़ा तरीन वर्जन्स में बग्स और दीगर अमूर की जांच पड़ताल की जा रही है। एप्पल के सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स अब निस्बतन मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए शायद इन फीचर्स में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान नहीं है। ताहम सबसे ज़्यादा अपडेट सॉफ्टवेयर के हवाले से नहीं होंगे, और शायद ऐसा ना भी हो। इसकी बजाय अफवाहों से पता चला है कि एप्पल बलाकर इंटेल की बजाय ARM प्रोसेसर्स पर मुंतकिल हो सकता है, जो कि एक बड़ा कदम है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान मानीखेज होगा, और डेवलपर्स को ये यकीनी बनाने के लिए कोशिश करना होगी कि इनके ऐप्स और मसनूआत एप्पल के नए हार्डवेयर के साथ ठीक से काम करें। हार्डवेयर में इस तरह की तब्दीली 15 साल पहले सिर्फ एक बार सामने आई थी, जब कंपनी पावर PC से इंटेल की तरफ मुंतकिल हुई थी। इस वक्त इसका मैक बिजनेस बहुत छोटा था, और दीगर मसनूआत जैसे आईफोन के सिरे से वजूद ही नहीं था, और ये महज दो मुख्तलिफ थर्ड पार्टी कंपनियों के माबैन तब्दील हो रहा था। इसका मतलब यह है कि यह तब्दीली इससे भी ज़्यादा अहम होने का इम्कान है। एप्पल के नए ताकतवर तरीन मैकबुक प्रो कंप्यूटर की नुमाइश। 3 कैमरों वाला iPhone 11 प्रो मुतारफ। इस मुंतकिली से एप्पल की मसनूआत की कारकर्दगी में बेहतरी लाने की उम्मीद, जैसे बैटरी की तवील ज़िंदगी और तेज़ प्रोसेसर्स। ये दूसरे तरीक़ों से भी प्लेटफॉर्म्स में भी तब्दीली लाई जा सकती है, क्योंकि माजी की निस्बतन iPad और iPhone के हार्डवेयर यकसा होंगे।
ایپ سٹور میں تبدیلیاں۔ WWDC کے انعقاد سے قبل حالیہ دنوں اور ہفتوں میں ایپل کو اپنے پلیٹ فارمز چلانے کے طریقوں کے باعث امریکہ اور یورپ کے ریگولیٹرز کے ساتھ ساتھ ان ڈیولپرز اور کمپنیوں کی جانب سے بھی سخت تنقید کا سامنا ہے جو ان کے لیے ایپس تیار کرتی ہیں۔ ناقدین کا موقف ہے کہ کمپنی آئی فون اور ایپ سٹور پر اپنے تسلط کا ناجائز استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی سروسز کو غیر منصفانہ طور پر فروغ دینے اور اس لین دین سے کٹوتی کرتی ہیں۔ ڈیولپرز کہتے ہیں کہ یہ ان کی حق تلفی ہے۔ ایپل نے پہلے ہی ان خدشات کا جواب دیا ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایپ سٹور کے ذریعے فراہم کردہ بیشتر آمدنی دراصل ایپل کے ادائیگی کے نظام سے نہیں گزرتی۔ اگرچہ اس رپورٹ نے اجارہ داری کی تحقیقات یا ڈیولپر کے خدشات کا ازالہ تو نہیں کیا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو دلیل دیتے ہیں کہ کمپنی کا عمل غیر منصفانہ ہے۔ کمپنی WWDC کے دوران ان مسائل کو حل کرنے پر دوبارہ بات کر سکتی ہے۔ اس ایونٹ میں آئندہ ہفتے کلیدی نکات کے ساتھ ساتھ ڈیولپر کے ساتھ سیشن بھی ہوں گے، جس کے دوران کمپنی ان کے خدشات کے بارے میں بات کر سکتی ہے۔ یقیناً خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا تھا اگر WWDC حقیقی زندگی میں منعقد ہو رہی ہوتی۔ اب اس ورچوئل ایونٹ میں ڈیولپرز کے لیے اکٹھے ہونے اور ان امور پر تبادلہ خیال کرنے کے مواقع نہیں ہوں گے یا وہ کوئی جواب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یہ ایونٹ ڈیولپرز کے لیے ایک آرگنائزنگ پوائنٹ اور ایپل کے ساتھ ان کے کام کی شرائط پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔